चलिए आइए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रोमन काउंट। रोमन काउंटिंग, रोमन गिनती पढ़ने वाले हैं। गिनती अलग अलग प्रकार से होती है, जैसे 1 2 3 होती है, ONE 1 होती है, रोमन में होती है, हिंदी में भी होती है, जैसे पहले के लोग लिखा करते थे। हम आज पढ़ने वाले हैं रोमन काउंटिंग। रोमन काउंटिंग के लिए इंग्लिश के लेटर का यूज किया जाता है। किस लेटर का यूज किया जाता है? इंग्लिश का। आई हो गया, V हो गया, X हो गया, N हो गया, C हो गया, D हो गया, M हो गया, ऐसे लेटर्स का यूज किया जाता है ना। इंग्लिश के जो लेटर है उनके, जैसे कि फर्स्ट की बात करते हैं हम, हमारी काउंटिंग में होता है 1। क्या होता है? 1 के लिए हम I का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हमारे पास होता है 2 के लिए हम किसका यूज करते हैं? डबल I का यूज कर लेते हैं। हमारे पास होता है 3 के लिए किसका यूज करते हैं? ट्रिपल I। हम 4 के लिए क्या 4I का यूज करेंगे क्या? नो, 4I का यूज नहीं करेंगे। हम 4 के लिए यूज करेंगे IV। किसका यूज करेंगे? I का मतलब 1 होता है। अब ये V का मतलब 5 होता है। अब 5 में से 1 को हम क्या कर देते? कम कर देते, तो कितना बचता है? 4। अब हम लेते हैं 5 को। 5 के लिए हम V और I का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? V का। अब हमें चाहिए 6 के लिए हम V और I का प्रयोग करेंगे। अब V का मतलब क्या है? बेटा, V का मतलब क्या है? 5। V का मतलब क्या है? 5। अब 5 में से ये I पहले लिख दिया, मतलब 5 में से 1 क्या हो गया? माइनस। इसलिए 5 में से 1 गया तो I का मतलब 1 होता है, तो V के बाद हमने I लिख दिया, तो 5 और 1 6। अब हमें क्या लिखना है? 7। तो V मतलब 5 हो गया। अब 2 लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? डबल I। ये 7 हो गया। अब क्या है नेक्स्ट? 8 के लिए हमने वापस V लिखा। अब कितना और चाहिए? 5 के बाद 3। तो 3 को किससे लिखते हैं? 3I से। ये 8 हो गया। अब हम बात करते हैं 9 की, तो 9 को लिखते हैं IX से लिखते थे। किससे लिखते थे? IX से लिखते थे। अब 10 आता है हमारा, 10 किससे लिखते हैं? X। X का मतलब 10 होता है। हमने X के बाद पहले I लिख दिया, इसका मतलब कि 10 में से 1 कम कर दिया, तो कितना हो गया? 9। और ये क्या हो गया? 10। तो ये तो जो हमारी काउंटिंग है कहाँ तक की है? 10। बस इसी से हमें नेक्स्ट काउंटिंग बनाते जाना। अब जैसे कि अगला नंबर आता है हमारा कौन सा? 11। 11 क्या होता है? 10 और 1 11। तो पहले तो क्या लिख दो? 10 लिख दो। 10 के बाद 1 लिख दो, ये 11 हो गया। अब हमें लिखना है क्या? 12। तो X लिख दो और डबल I लिख दो, तो ये 12 हो गया। 13 हो गया। ऐसे हम कंटिन्यू लिख सकते हैं। अब ये आपको मेकिंग करना, चलो लिख लेते हैं। अगला होता है हमारा 30। 30 को हम लिखते हैं X मतलब 10 और 30। हम लिखते हैं 14 को X और क्या 4I लगा देंगे? नो, क्या लगाएंगे? X के बाद 4 लिखना। 4 कैसे लिखते हैं? बस तो I भी लिख दो, ये 14 हो गया। हमें क्या लिखना है? 15। X मतलब 10 हो गया। 5 और लिखना। 5 किससे लिखते हैं? X भी हो गया। हम बात करते हैं 16। X को लिखेंगे क्योंकि X का मतलब 10 है। 6 किससे लिखते हैं? VI से लिखते हैं, तो VI लिखते हैं। बात करते हैं 17 की, तो X मतलब 10 हो गया, कितना और लिखना पड़ेगा? 7। 7 को किससे लिखते हैं? V डबल I। अब बात करते हैं 18 की। 18 को X को लिख दिया, 8 और लिखना। 8 किससे लिखते हैं? V डबल I। अब हमें 19 लिखना है। अब 19 लिखने के लिए क्या X 10 और 9 लिखेंगे? लिखेंगे। ये X हो गया। अब 9 को कैसे लिखते हैं? 19 हो गया।
अब हमें लिखना है 20। अब x मतलब 10 हो गया, कितना और चाहिए 10 और चाहिए, तो एक और x कितना हो गया 20। अब नंबर आता है 21, तो बस 20 20 लिखते जाओ, उसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते जाओ। तो हमने लिखा 20 और ये क्या हो गया 21। ऐसे हम चले जाएंगे कहां पे क्या आ जाएगा हमारा 30। 30 को हम किससे लिखेंगे, ये 10, ये 20 और ये क्या हो गया 30। आ गया समझ में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट लिखेंगे 31, तो 30 लिख दो और 1 लिख दो। ऐसे इसको कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये कहां आएगा 40। अब ये 40 परेशान करता है, क्या करता है परेशान। क्या हम इसको x x x x लिख देंगे, क्या नहीं लिखेंगे, ये क्या होता है रोमन में गलत, इसलिए हम क्या करेंगे इसको नहीं लिखते। इसको लिखने के हम XL क्या लिखते हैं L का मतलब होता है 50। क्या होता है 50। अब 50 में से हमने 10 को क्या कर दिया माइनस, इसलिए क्या बन गया 40। 40 के बाद मैं आपको बताता हूँ 50। 50 कैसे लिखते हैं L। यदि हमें 51 लिखना तो Li, 41 लिखना तो XLi, है ना। हम बात करते हैं 60। 60 को क्या लिखेंगे L मतलब 50। 50 में कितना प्लस करेंगे 60 हो जाए 10, x मतलब 10, ये LX हो गया। अब हमें लिखना है 70, तो हम क्या करेंगे LXX 70 हो गया। हमें लिखना है 80, तो हम क्या करेंगे LXXX। अब हम 80 तक तो आ गए, लेकिन हमें अब क्या चाहिए 90 चाहिए। तो 90 लिखने के लिए हम ऐसा लिखे LXX, क्योंकि 40 तो होता ही नहीं है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे 90 लिखने के लिए 100 का यूज करेंगे। अब 100 को कैसे लिखते हैं C से, 100 को कैसे लिखते हैं C से लिखते हैं। अब C से लिखते हैं तो C में से 10 को क्या कर दो कम कर दो, तो ये C मतलब 100 लिख दिया, इसमें से 10 कम करना है तो इसके पहले क्या लिख दो X। C का मतलब क्या हो गया 90 और 100 का मतलब क्या हो गया C। अब 100 के बाद सीधे से हम आ जाते हैं 500। किस पर आ जाते हैं 500 पर आ जाते हैं। 500 को किससे लिखते हैं जल्दी बताएगा कोई, एनी स्टूडेंट D से, वेरी गुड। और फिर डायरेक्ट सीधे से आ जाते हैं 1000। 1000 को किससे लिखते हैं M से, किससे लिखते हैं M से, है ना। ये हमने पहले भी बता दिया। अब सीधी सी हमें कितने लेटर की प्रयोग करना है, एक तो I का प्रयोग करना है, एक V का प्रयोग करना है, एक X का प्रयोग करना है, एक L का प्रयोग करना है, एक C का प्रयोग करना है, एक D का प्रयोग करना है और किसका प्रयोग करना है M का प्रयोग। I मतलब 1 होता है, V मतलब 5 होता है, X मतलब 10 होता है, L मतलब 50 होता है, C मतलब 100 होता है, D मतलब 500 होता है और M मतलब क्या होता है 1000। इस प्रकार हमारी रोमन काउंटिंग चलती है। अंडरस्टैंड, समझ में आया सबको, कोई कंफ्यूजन? ओके।